दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 के शुरुआत में चेंग हुआ मिस्टर वांग और इनके कोलीग्स के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। जैसे ही चेंग हुआन मिस्टर वांग के साथ ड्रिंक करने वाली होती तो यहाँ पर हीदोंग आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई है। चेंग हुआन हीदोंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। ये सबसे कहने लगता है कि मेरा नाम हीदोंग है और मैं मिस्टर याओ का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे यहाँ पर आप सब लोगों को ज्वाइन करना है। मिस्टर वांग भी हीदोंग का बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। जब ये बैठ जाता है तो चेंग हुआन इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो हीदोंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। हीदोंग ज़ीमिंग को मैसेज करके कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ, अगर तुम इतने ही ज्यादा परेशान हो तो तुम खुद आकर क्यों नहीं देख लेते। ज़ीमिंग कहता है कि ये सब बातें बंद करो और जो भी होगा मुझे उसकी रिपोर्ट देते रहना। अब मिस्टर वांग फिर से सबको ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। हीदोंग कहता है कि हम यहाँ पर सारे आदमी हैं तो चेंग हुआन के साथ ड्रिंक करना सही नहीं लगता, इसीलिए चेंग हुआन के बिहाफ पर मैं ड्रिंक करूंगा। हीदोंग ड्रिंक पीने ही वाला होता है कि चेंग हुआन खड़े होकर कहती है कि आज सब लोग काफी खुश हैं इसलिए मैं ड्रिंक करूंगी। ज़ीमिंग हीदोंग को मैसेज कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो अब तुम कहाँ पर चले गए हो। चेंग हुआन एक ही झटके में सारा ग्लास पी लेती है और हीदोंग इसको रोकता ही रह जाता है। जब ये लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो चेंग हुआन मिस्टर वांग से प्राइस के बारे में बात करती है। चेंग हुआन सब कुछ बहुत प्रोफेशनली हैंडल कर रही होती है। यहाँ पर मिस्टर वांग प्राइस कम करने के लिए मान गए होते हैं। मिस्टर वांग बात ही कर रहे होते हैं कि इनको जालिंग का मैसेज आता है कि चेंग हुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इवेंट के लिए जितनी % प्राइस कम करेंगे मैं अपने डैड से कहकर उतने % आपकी सैलरी इंक्रीज करवाऊंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद ही चेंग हुआन से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट देता हूँ। ये सुनते ही चेंग हुआन भी बहुत ज्यादा खुश जाती है। ज़ीमिंग को परेशानी हो रही होती है, ये हीदोंग को कॉल्स भी कर रहा होता है लेकिन हीदोंग इसी खुशी में इसकी कॉल्स भी नहीं देखता। हीदोंग अपना फोन अटेंड नहीं कर रहा होता, इसीलिए ज़ीमिंग खुद यहाँ पर आ जाता है। ज़ीमिंग जब रूम में आता है तो हीदोंग चेंग हुआन के साथ खेल रहा होता है। हीदोंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है इसलिए ज़ीमिंग को देखकर भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। चेंग हुआन ज़ीमिंग के पास जाकर कहती है कि आपने जो मुझे टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया है। चेंग हुआन ज़ीमिंग से कहती है कि इसी खुशी में मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ। हीदोंग ये देखकर कहता है कि मिस्टर याओ ड्रिंक नहीं कर पाएंगे इसलिए उनकी जगह मैं पी लेता हूँ। ये देखकर ज़ीमिंग को गुस्सा आ जाता है, इसे ग्लास लेते हुए कहने लगता है कि किसने कहा है कि मैं ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकता। ये कहकर ज़ीमिंग इसको पी लेता है। ये एक ग्लास पीने के बाद ही ज़ीमिंग की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि ये बेहोश हो जाता है। ये दोनों बाहर लाने के बाद भी इसको यूं ही घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। चेंग हुआन कहती है कि हम इसे इस तरह से तो नहीं लेकर जा सकते, अगर किसी कोलीग ने देख लिया तो क्या होगा। हीदोंग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये चेंग हुआन से कहता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्या तुम पिक्चर नहीं लेना चाहोगी। तो चेंग हुआन इसके लिए मान जाती है। अब चेंग हुआन ज़ीमिंग के साथ पिक्चर्स खिंचवाती है। हीदोंग और चेंग हुआन ज़ीमिंग को होटल ले आते हैं। चेंग हुआन हीदोंग से कहती है कि तुम इसके लिए रूम लो, मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ। चेंग हुआन जब इसको ऊपर लेकर आती है तो ज़ीमिंग को होश आ जाता है। हीदोंग और चेंग हुआन बहुत मुश्किल से ज़ीमिंग को रूम में लेकर आते हैं। हीदोंग चेंग हुआन से कहता है कि मैं इसके लिए टॉवल लेकर आता हूँ। चेंग हुआन जाने वाली होती है कि ज़ीमिंग इसको जाने से रोकता है और अपने पर्स से पैसे निकाल कर चेंग हुआन को टिप के तौर पर दे रहा होता है। चेंग हुआन इसको वापस करते हुए कहती कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ज़ीमिंग इसको जबरदस्ती अपना वॉलेट दे रहा होता है। अगली सुबह जब ज़ीमिंग की आँख खुलती है तो ये पूछ लगता है कि कल रात में वापस कैसे आया था। तो हीदोंग कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये इसको सारी बातें बताने लगता है लेकिन ज़ीमिंग इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता। तो हीदोंग इसको कल रात की पिक्चर्स दिखाने लगता है। इन पिक्चर्स को देखकर ज़ीमिंग एम्बैरेस हो रहा होता है। हीदोंग इसको वही फाइल दिखाता है जिसको देखकर ज़ीमिंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। होटल आने के बाद ज़ीमिंग चेंग हुआन को अपने ऑफिस में बुलाता है। ज़ीमिंग चेंग हुआन से कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की मदद लेकर प्राइस कम क्यों नहीं करवाए। चेंग हुआन कहती है कि बस मुझे लगता है कि खुद पर रिलाय करना ज्यादा बेहतर है। चेंग हुआन ज़ीमिंग को थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। चेंग हुआन बहुत खुशी खुशी अपने डैड के पास आती है। डैड कहते हैं कि तुम बहुत खुश लग रही हो तो कोई गुड न्यूज होगी। चेंग हुआन कहती है कि क्या आप मॉम को सरप्राइज देना चाहते हैं। अब ये होटल का पास टेबल पर पड़ा होता है और मॉम इसको देखते हुए कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। डैड कहते हैं कि लास्ट वैलेंटाइन तो तुम इसी तरह के लग्जरी होटल में जाना चाहती थी। तो मॉम कहती है कि नहीं, आप इसको कैंसिल कर दें। मॉम को ऐसा करना काफी महंगा लग रहा होता है, इसीलिए अब डैड चेंग हुआन को इशारा करते हैं। तो चेंग हुआन अपनी मॉम को आकर बताती है कि ये मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मिला है और ये फ्री है। ये पास देखने के बाद चेंग हुआन की मॉम को यकीन
आ जाता है और ये काफी खुश होते हैं कि चेंगवान को ये बोनस मिला है। आज चेंगवान के होटल में ये इवेंट होता है जिसमें सभी यंग लोग वैलेंटाइंस डे अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। चेंगवान के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इवेंट के दौरान एकदम से लाइट चली जाती है। चेंगवान इसी को देखने आ रही होती है कि एकदम से लाइट की डायरेक्शन चेंगवान की तरफ से हो जाती है और यहाँ पर एक ग्रुप आकर डांस करने लगता है। चेंगवान और बाकी सबको भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती। जब ये ग्रुप पीछे हटता है तो सामने कॉस्ट्यूम में कोई खड़ा होता है जिसको देखकर जेबिंग और बाकी सब लोगों को भी बहुत अजीब लग रहा होता है कि चेंगवान के पास आकर नीचे बैठ जाता है और जब चेहरे से ये अपना कॉस्ट्यूम उतारता है तो ये और कोई नहीं बल्कि जियालिंग होता है। चेंगवान यहाँ पर जियालिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। सेमिंग भी यहाँ पर जियालिंग को देखकर हंस रहा होता है। चेंगवान जियालिंग से कह भी रही होती कि ये तुम आखिर क्या कर रहे हो, लेकिन जियालिंग इसकी कोई भी बात सुने बगैर अपने प्लान को फॉलो कर रहा होता है। ये नीचे बैठकर अपनी तलवार चेंगवान को दे रहा होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके साथ ही ये स्वॉर्ड खुल जाती है और इसके नीचे एक रिंग होती है। जियालिंग रिंग देते हुए चेंगवान से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन चेंगवान जियालिंग के सारे सरप्राइज से बहुत एम्बेरस हो गई होती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं कि इसको यस करना चाहिए। चेंगवान जियालिंग के पास जाकर कहती है कि तुम पहले यहाँ से उठ जाओ, हम बाहर जाकर बात करते हैं। जियालिंग जिद कर रहा होता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम यस नहीं बोलोगी। इतने में यहाँ पर मिस्टर जू आते हैं जो कि चेंगवान को साइड पर बुलाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगती हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। चेंगवान मिस्टर जू से माफी भी मांगते लेकिन मिस्टर जू इसको डांटे जा रहे होते तो जियालिंग मिस्टर जू के पास आकर कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। चेंगवान जियालिंग को रोकने लगती है और मिस्टर जू से माफी मांगती है, लेकिन जियालिंग तो शांति नहीं हो रहा होता। मिस्टर जू को बातें सुनाया जा रहा होता है। चेंगवान बहुत मुश्किल से जियालिंग को जबरदस्ती बाहर ले आती है। चेंगवान गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कर दो। जियालिंग कहते हैं कि तुम फिर से गुस्सा हो गई हो, मैंने फूल भी भेज कर देख लिए लेकिन तुम उनसे भी खुश नहीं हुई। फिर मैंने इस इवेंट के लिए डिस्काउंट का गिफ्ट दिया और इस इवेंट की तुम्हारी खातिर सारी टिकट्स भी खरीद ली। चेंगवान कहती है कि क्या तुमने मुझे डिस्काउंट दिया था। जियालिंग कहता है कि तुम मेरे कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मिस्टर वांग से कहकर सीक्रेटली तुम्हारी मदद की थी। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि हमारा आज का थीम पेरेंट्स के प्यार के बारे में था, लेकिन तुमने आज जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुमने मेरी सारी मेहनत को जाया कर दिया है। ये कहकर जब चेंगवान जाने लगती तो जियालिंग कहते हैं कि ये तो बता दीजिए कि तुम्हारी हाँ है या ना। ये सुनकर चेंगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। इसकी मॉम भी इसको रोककर कहने लगती है कि तुम गलत फैसला कर रही हो, लेकिन चेंगवान गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब चेंगवान जब घर पर आकर इसको देखती है तो ये कहने लगती है कि जियालिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मॉम कहने लगती है कि इसको मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है। चेंगवान जियालिंग को अपने साथ बाहर ले आती है। जियालिंग चेंगवान को एक पावर बैंक दिखाता है। चेंगवान इसको देखकर कहती है कि अभी तक तुम्हारे पास है। जियालिंग कहता है कि हाँ, हम जिस दिन पहले दिन मिले थे उस दिन मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी और मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं बहुत परेशान था और तुमने बिल्कुल एक एंजल की तरह आकर मेरी मदद की, मुझे ये पावर बैंक दिया। चेंगवान कहती है कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जियालिंग कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, वो ये कि बाद में मेरा फोन चार्ज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा पावर बैंक इस्तेमाल किया क्योंकि ऐसा करके ही मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता था। उसके बाद तो तुम जानती हो कि क्या हुआ था। मैं हमेशा ही बहाना करता था कि मैं ये पावर बैंक लाना भूल गया हूँ और इसी दौरान तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। चेंगवान भी इसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गई होती है। जियालिंग कहता है कि मैं ये पावर बैंक तुम्हें देते हुए ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे रिलेशनशिप को भी चार्ज कर देगा। चेंगवान इसको देखकर रोने लगती है। जियालिंग कहते हैं कि प्लीज तुम रो मत, ये सारी मेरी गलती है। चेंगवान कहती है कि आखिर तुमने गलत किया क्या है। फिर पूछ लगती है कि तुमने आज जो कुछ अरेंजमेंट की थी उस पर तुम्हारे कितने पैसे लग गए हैं। जियालिंग कहते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। चेंगवान कहती है कि नहीं। चेंगवान कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं देखूंगी कि तुम फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे। जियालिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। और चेंगवान को आकर हक करते हुए कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। चेंगवान भी मुस्कुरा रही होती है। चेंगवान को जैसे ही याद आता है ये जियालिंग से पूछती है कि आखिर रिंग कहाँ पर है। तो जियालिंग कहता है कि रिंग तो तुम्हारी मॉम के पास है। अब मॉम रिंग को देखते हुए कह रही होती है कि तो बहुत ही सुंदर है। ये चेंगवान से कहती है कि तुम इसको ट्राई क्यों नहीं करके देखती। ये कहकर मॉम चेंगवान के हाथ में रिंग पहनाती हैं और कहती हैं कि ये तो तुम्हारे हाथ में और भी अच्छी लग रही है। मॉम कहते हैं कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है।
इसकी मॉम काफी इमोशनल हो गई होती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। तो चंगवान अपनी मॉम के आंसू साफ करके कहने लगती है कि मॉम आप तो कुछ ज्यादा ही अपसेट हो रही हैं। मैं कौन सा शादी के बाद आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी, और वैसे भी अगर मैं शादी ना भी करूं तो भी मैं आपके लिए छोटी सी हूँ। मॉम कहने लगती है कि तुम ठीक कह रही, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तुम मेरी छोटी सी बेटी ही रहोगी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।